हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मोजे। तो मोजे बनाने के लिए सबसे पहले हम नोट लगाएंगे। इस तरह से हम एक नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद एक चेन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 चेन हमने बना ली। 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन एक्स्ट्रा बनाने के बाद चौथी चेन, 3 चेन को स्किप करते हुए जो हमारी चौथी चेन है, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया। इस तरह जो हमारी जो चेन है, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करते हैं सिंगल क्रोशिया बना करके। तो देखो, हमने फर्स्ट राउंड है वो सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2 चेन बना ली। अब हमें इसी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। अब हमें जो मोजे के ऊपर जो वर्क करना है वो पूरा का पूरा हमें सिंगल क्रोशिया से ही करना है। तो हम पूरे राउंड में भी सिंगल क्रोशिया बना करके हम सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम 4 राउंड लगाएंगे। तो 4 राउंड लगाने के बाद हम आपको बताते हैं। तो देखो, हमने 4 राउंड है जो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसको टर्न करेंगे। ये हमारा 5वां राउंड है। यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और फर्स्ट चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, और जो फोर्थ चेन है उसके अंदर भी सिंगल क्रोशिया। 4 चेन के जो हमारी फर्स्ट 4 चेन है, इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया, और जो 5वीं चेन है इसके अंदर हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, और जो छठी चेन है इसके अंदर भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हेलो गाइस, तो आज हम बनने जा रहे हैं 7 और 8 नंबर गोपाल जी के लिए मोजे। तो सबसे पहले हम नोट लगाएंगे। इस तरह से एक लूप लेके नोट लगाएंगे। ये हमने नोट लगा ली और एक हमारी ये चेन बन के रेडी हो गई है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, 11 और ये 12, ये हमने 12 चेन बना के तैयार कर ली है। इसके बाद हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक और ये 2। अब इन दोनों चेन, ये जो दोनों चेन है इसको स्किप करती है जो हमारी थर्ड चेन है, यानी कि तीसरी चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड चेन के अंदर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना के जो हमारा फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से मोजे बनाने के लिए जो हमने वर्क करना है वो पूरा ही सिंगल क्रोशिया से करना है। तो हम फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड दिखाते हैं। ये देखो, इस तरह से हमने एक हमारी चेन हो गई और 12 हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए। तो टोटल हमारे पास 13 सिंगल क्रोशिया आ गए। तो इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम एक चेन लेंगे,
एक चेन लेने के बाद हम फर्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड के अंदर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम सेकंड राउंड कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमने सेकंड राउंड कंप्लीट करने के बाद हम 4 राउंड है वो इस तरह से ही बनाएंगे। तो हमने 4 राउंड कंप्लीट कर लिए, इसके सिंगल क्रोशिया बना के 4 राउंड कंप्लीट कर लिए। तो अब हम 5वां राउंड लगाएंगे। 5वें राउंड के अंदर हम एक चेन बनाएंगे और आगे वाली चेन के अंदर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमारी चेन हो गई और एक सिंगल क्रोशिया हो गए 2 और ये 3 4 और ये 5। जो हमारा छठा जो लूप है, जो हमारी छठी चेन है, इसके अंदर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार छठी चेन के अंदर। और 7वीं चेन के अंदर भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 7वीं चेन के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया और 8वीं चेन के अंदर भी 2 बार सिंगल क्रोशिया। और बाकी हमारी जो आगे की जो चेन बची है, इसके अंदर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट के अंदर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टर्न करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए टर्न करने के बाद एक चेन लेंगे और इसी के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमारा पूरा राउंड है वो इसी के ऊपर, अब इस राउंड में ना हमें कोई घटाना है ना कोई बढ़ाना है, हम इसी तरह से ये राउंड जो कंप्लीट करते हैं। तो देखो हमने इसके ऊपर राउंड अपना जो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम एक चेन लेंगे और उसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया और ये चौथा सिंगल क्रोशिया। 4 हो गए और ये हमारा 5वां सिंगल क्रोशिया और ये 6ठा सिंगल क्रोशिया और ये हो गया 7वां सिंगल क्रोशिया। अब जो हमारी 7वीं चेन है, इसके अंदर हम सॉरी 7वीं बना ली। जो 8वीं चेन है, इसके अंदर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 9वीं के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया, 10वीं के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया। जो हमारी पहली जो 6 चेन थी, उसके अंदर हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया और जो आगे की जो 4 है, उसके अंदर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और बाकी जो हमारी नेक्स्ट जो चेन्स बची है, इसके अंदर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने ये बना लिया है। और अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन लेंगे और इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये वो जो पूरा वर्क है वो हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड भी सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। तो अब हम इसको धागे को थोड़ा लंबा करके यहाँ से कट कर लेंगे। कट कर लिया और कट करने के बाद इस तरह से हम इसको लूप से बाहर निकालेंगे। धागे को इस तरह से सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे।
तो ये देखो हमारे जैसे बच्चे के मोजे होते हैं ना, उसकी शेप आ गई। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम इस धागे के अंदर सुई के अंदर धागा पिरो लेंगे। हमने ये नीडल के अंदर धागा पिरो लिया है और अब हम इसको स्टिच करेंगे। हम इसको सुई की हेल्प से ही स्टिच करना है। पहले हमें कोई भी साइड बना सकते हैं, चाहे ऊपर की साइड बना सकते हो या नीचे की साइड। तो हम सबसे पहले ऊपर की जो साइड है इसको बनाएंगे। तो इस तरह से जो हमारे सिंगल जो लूप है इनको आपस में इस तरह से जोड़ते हुए पूरी सिलाई कर लेंगे, इस तरह से। तो हमें ये सिलाई कर लेनी है इस तरह से। इसको करते हुए हम एंड तक जाएंगे। तो देखो हम एंड के ऊपर आ गए। आने के बाद हम इस तरह से धागे को एक बार सीधा निकाल लेंगे। उस धागे को नीचे लेके आना है हमें इस तरह से। देखो ये हमारी ऊपर की साइड हो गई। और अब हमें जो चेन है, जो हमारे फ्रंट लूप और बैक लूप है, इस पे काम करना है हमें। इसकी एक साइड की जो बैक लूप हो गई और एक साइड की फ्रंट लूप हो गई, इस तरह से। इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है। 2 लूप हो गए और ये हमारा तीसरा लूप हो गया। और ये चौथा लूप हो गया। और ये 5। और ये छठा लूप। ये 6 लूप जो हमने इस तरह से स्टिच कर लिया। आगे हम इनको अलग तरीके से स्टिच करना है। बस जो हमारी ये चेन है, हमें यहाँ से नीडल को निकालना है और हल्का हल्का धागा रखना है, ज़्यादा नहीं खींचना है इसको। इस तरह से जो हमारे ये 4-5 लूप रह गए, इस तरह से इसमें धागे को लेके घुमा लेना है, इस तरह से। बिल्कुल भी धागे को नहीं खींचना, एकदम हल्के हाथों से इसको इस तरह से बनाना है। और एंड में जहाँ से हमने धागे को स्टार्ट किया था वहाँ पे जाके हमने इस तरह से खींच लेना है धागे को, इस तरह से। अभी हमें यहाँ पे जोर से खींच लेना है। तो ये हमारे जो पैर का आगे का जो पार्ट होता है वहाँ का ये बन गया है मोजा। तो इस तरह से हम नॉट लगा के धागे को कट कर लेंगे। तो हमने नोट लगा ली और धागे को कट कर दिया। ज़्यादा बड़ी नोट नहीं लगानी है। और इस तरह से उल्टा कर लेंगे इसको। जो एक्स्ट्रा धागे थे या जो नोट लगी हुई थी वो अंदर की साइड चली जाएगी। और इस तरह से हमारा ये जो मोजा है वो बनके तैयार हो गया।
तो ये देखो कितना सुंदर बूट बन के तैयार हुआ है। ये देखो छोटा सा कितना प्यारा लगता है ना। तो हम अपनी गोपाल जी को पहना के भी दिखाएंगे आपको। ये देखो, तो हम ऊपर से इसको फोल्ड भी कर लेंगे। ऊपर से फोल्ड करने के बाद ऐसे लगता है जैसे हमारे छोटे बच्चों के जैसे मोजे वगैरह रखी हुई होती है ना, उसके जैसा लगता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा बूट बन के तैयार हो गया। तो ये देखो, तो इस तरह हम दोनों मोजे तैयार कर लेंगे। तो देखो हमने दोनों मोजे वो बना के रेडी कर लिए हैं। तो हम इसको एक बार सीधा कर लेते हैं। तो देखो हम अपने गोपाल जी के पैर में पहना के देखते हैं। तो ये देखो एकदम पूरा फिट आया है। देखो कितना सुंदर बूट बन के तैयार हो गया। और ना बस इसको 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं अपने। ये देखो, तो इसी बहाने आपने हमारे लड्डू गोपाल जी के चरणों के भी दर्शन कर लिए हैं। तो चलो राधे राधे, नेक्स्ट वीडियो में